हमारे हस्बैंड को किसी ने मर्डर कर दिया, तो फिर ससुराल वालों ने हमें हमारा हक नहीं दिया। हम ये चंदन लगाते हैं बेटा, इसी से हमारी रोजी रोटी होती है। चंदन नहीं लगाते आप? हाँ बेटा। फिर हमारे अंदर से आवाज आई कि क्यों शर्माती हो, जैसे हमारे अंदर से कोई बिहारी जी हमसे बुलवा रहे हो कि क्यों शर्माती हो। यह सबसे अच्छा काम है, क्योंकि जब तक कोई चंदन नहीं लगा हम उसे दर्शन नहीं देंगे। तो हम सबको यही चंदन लगा के कहते हैं, जब तक तुम चंदन नहीं लगाओगे तो रघुनंदन के दर्शन नहीं होंगे श्री हरि। इसलिए चंदन लगाना अवश्य जरूरी है। इसलिए हम पहले शर्माते थे राधे, लेकिन अब हमें कोई शर्म नहीं आती। कमाने खाने में किस चीज की शर्म? हम कोई गलत तो नहीं कर रहे ना, है ना ही चोरी कर रहे, ना हम किसी से गलत बोल रहे। हम तो श्री जी का नाम लेते हैं और श्री जी की दासी बनना चाहते हैं। बस हम बिहारी जी की दासी बन गए राधे। बस हम मरने के बाद इतना चाहते हैं, हे राधा रानी, हे यमुना मैया, हमें मरने के बाद स्वर्ग नहीं चाहिए। हम तो बस राधा रानी की रज बनना चाहते हैं, ताकि हम उनके चरणों में लिपट कर हम जय श्री राधे प्रेमियों, मेरा नाम सुमित कौर। तो आज आपका फिर स्वागत करता हूं मैं अपने इस वृंदावन यूट्यूब चैनल में। तो प्रेमियों, आज मैं आपको एक ऐसी माता जी के दर्शन कराने जा रहा हूं जो कि वृंदावन में जमुना मैया के सहारे वो मतलब लोगों को चंदन का तिलक लगाती हैं और उससे जो पैसे आते हैं उसी से अपना भी घर चलाती हैं। उनका कोई भी नहीं है। उनके पति थे जो ससुराल वालों ने मतलब कहीं से उनका मर्डर करा दिया किसी ने उनका। अब माता जी का कोई सहारा नहीं है। उन्होंने अपने बिहारी जी को अपना पति मान लिया है। उनकी एक लड़की है, उसी का उसका वो पेट पालती हैं। चंदन का तिलक लगा के लोगों से पैसे आते हैं, उससे वो पेट भरती हैं अपना। तो प्रेमी चलते हैं बाबा, वो बात करते हैं माता जी से। जय श्री राधे। तो माता जी पहले अपना शुभ नाम बता दो। मेरा शुभ नाम रोशनी है बेटा। तो माता जी आप कहाँ रहते हैं? हम संत कॉलोनी में रहते हैं बेटा, वृंदावन की। जीवन तो बेटा बहुत कठिनाइयों से गुजरा है, क्योंकि हम दिल्ली के रहने वाले थे राधे। हमारे हस्बैंड को किसी ने मर्डर कर दिया, तो फिर ससुराल वालों ने हमें हमारा हक नहीं दिया। तो हम वहाँ से कई तरह से उन्होंने मार पीट करके हमें वहाँ से भगा दिया। तो हम क्या करते राधे, तो कहीं पे भागवत हो रही थी तो हम ऐसे ही रोने लगे थे हाथ जोड़कर बैठकर, हे बिहारी जी अब हम क्या करें। तो एक संत के रूप में, पता नहीं हमारा ये भाव था, पता नहीं क्या था, एक संत के रूप में एक आया तो हमारी झोली में इतना बड़ा गौरी गोपाल का कार्ड डाल के गया। तो हम उसी के एड्रेस पे हम यहाँ पर आ गए राधे। अब हमने लोगों से पूछा कि माताओं बहनों किसी ने देखा हो अगर तो बता दीजिए। ये कौन एक संत आया था यहाँ, कहते नहीं भैया यहाँ तो कोई संत नहीं आया, तो हो सकता है प्रभु ही आए हो। तो हमें एड्रेस बता दिया यहाँ आने का, तो हम उसी एड्रेस पे यहाँ आ गए राधे। तो हमारी एक बिटिया है जिसको हम क्या राधा रानी भागवत सिखा रही है उसको, और हमने यहाँ पे इस्कॉन मंदिर का जो गौरिया मठ है उसमें पढ़ रही है हमारी बेटी। हाँ, और आदर्श गुरु जी है उनके पास भागवत सीखती है वो। ठीक है, और हम ये चंदन लगाते हैं बेटा, इसी से हमारी रोजी रोटी होती है। चंदन नहीं लगाते आप? हाँ बेटा, तो इसी से हमारा गुरुकुल का किराया और ट्यूशन की फीस, स्कूल की फीस और जो भी है हम राधे इसी से ही हमारी रोजी रोटी यही है। तो प्रेमी देखिए माता जी सब अपने चंदन लगा कर ही अपना गुजारा करती हैं, अपना घर चलाती हैं। अपने जो आप इनकी एक लड़की है उनकी फीस जो स्कूल में होती है वो भी इसी से करती है, चंदन लगा के। कोई बात नहीं, जो भी है राधा रानी की इच्छा से हम खुश हैं। क्योंकि इसलिए हम खुश हैं कि हमें अगर लोगों ने नहीं ठुकराया होता, हमें ससुराल वालों ने नहीं ठुकराया होता, नहीं लात मारी होती, तो शायद हमें वृंदावन और बिहारी जी से पति नहीं मिलते। हमने बिहारी जी से विवाह कर लिया, वो हमारे पति हैं राधे। और बाकी तो राधे यमुना महारानी हमारी दाल रोटी सब इन्हीं से चलती है राधे। ये हमें सब देती हैं। हम अब किसी चीज के हमें दुख नहीं है, हर चीज से हम खुश हैं राधे। अच्छा, इन्होंने हमें संभाल लिया, हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं। हाँ, ये है जिम्मेदारी हम निभा रहे हैं, लेकिन मन हमारा बिहारी जी के चरणों में है राधे। बस हम उन्हीं की दासी बनकर रहना चाहते हैं और यमुना मैया के पास ही मरना चाहते हैं राधे। बस ये हमारी दम ले लें, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए राधे। आप वृंदावन में रहते हो, आपकी किसी ने सहायता नहीं करी? नहीं बेटा, देखो मदद करने वाले तो बहुत ही मिले समझे, लेकिन हमने इसीलिए मदद नहीं ली क्योंकि मदद करने वाले के पीछे उद्देश्य बहुत बड़े होते हैं।
समझे। कई है ये सोचते हैं चलो कल को लड़की जवान हो जाएगी, फिर आजकल देखो छेड़ा खानी है और फिर कोई हम पर हावी हो जाए, तो इसलिए राधे हमने यही सोचकर हमने किसी से मदद नहीं ली। हमारे बिहारी जी मदद करते हैं, बस हमारे लिए यही काफी है, हमें किसी की मदद नहीं चाहिए, बस बिहारी जी से राधा रानी से मदद चाहिए। और कहते रहे हम सब ये दे देती हैं हमें। वैसे तो देखो वृंदावन वासी बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन कई लोग पता है संतों के रूप में ना भेड़िए भी होते हैं, क्योंकि हमारे आंखों के सामने हमने खुद देखा है राधे। क्योंकि गेरुआ वस्त्र पहना तो हम सबको अपना पिता नहीं बनाते, जैसे ये देखो अभी आप कहते हैं ये हमारे पिता समान है, ये हमें माता बोलते हैं, ठीक है, इसलिए हमने आपको उनके पास भेजा कि जाइए उनसे मतलब मिलिए। और कई लोग संत हैं जो कि हमारे पिता स्वरूप हैं। ये देखिए भैया जो ये आरी से काट रहे हैं, ये भी हमारे पिता स्वरूप हैं, ठीक है। मतलब यहाँ के जितने भी ब्रिजवासी हैं सब बहुत बढ़िया हैं। हमारी हम बोट से अगर उधर जाते हैं तो हमसे कोई किराया भी नहीं लिया जाता, हमारी बहुत मदद करते हैं। कई ऑटो वाले हैं जो कि कहते हैं आओ माता बैठ जाओ, वो भी हमसे किराया नहीं लेते जाने का। बस हमें क्या दिक्कत है, यहाँ पे रहने की दिक्कत है, क्योंकि कोई भी मकान मालिक 1 महीने से ज्यादा रुकने ही नहीं देता राधे, जबकि हम किराया पहले देते हैं उसके बावजूद भी। पता नहीं, हो सकता है हमारा पाप कर्म है इस वजह से, हो सकता है हमने किसी का गलत किया हो इस वजह से, क्योंकि हमारे साथ जो भी हुआ है ना हम अपने खुद ही जिम्मेदार हैं उसके, हम किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराते। हमारे पाप कर्मों का कुछ नतीजा ऐसा होगा राधे जो हमें इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है, कोई बात नहीं। एक वृंदावन धाम ही ऐसा है जहाँ आकर सारे पाप आपके शून्य हो जाते हैं। अगर इस वृंदावन में आकर भी अगर आप नहीं सुधरे, वही गलत कर्म किए, तो आपको साक्षात ब्रह्मा जी आ जाए ना और आपका वेद मिटाना चाहे तो भी राधे राधे आपको पापों से या नरक से नहीं मुक्ति दिला सकते राधे। अच्छा बस राधे, ये सब वृंदावन धाम है राधे। यहाँ पे हमारे कृष्ण भगवान और राधा रानी ने विवाह किया था राधे। बिल्कुल माता, विवाह किया था मतलब यहाँ इधर बांडी बने इसमें विवाह किया था राधे, ठीक है। यहाँ पे रासलीलाएं रचाई थी, उन्होंने रास किया था यहाँ पे। इधर निधि वन है राधे, जहाँ पे देखिए श्रृंगार घाट है। यहाँ पे जितने भी मतलब घाट बने हुए ना, सबका अपना अपना एक उनकी लीलाओं के नाम पे उनके नाम रखे गए हैं। जहाँ पे उन्होंने केस संभाले थे राधा रानी के, यहाँ लट निकली है राधा रानी की केस संभाले थे, उसका नाम दे दिया श्रृंगार घाट। यहाँ पे दोनों हाथों में हाथ पकड़ के दोनों आते थे यहाँ पे, तो मतलब जुगल जोड़ी जैसे इंग्लिश में बोलते कपल, ठीक है, इस तरह से तो यहाँ पे जुगल घाट नाम दे दिया गया, ठीक है। और देखो लीला तो ये देखो, कृष्ण भगवान का जन्म कहाँ हुआ? मथुरा में, ठीक है, और उनका मुंडन कहाँ हुआ था? केसी घाट पे, इसलिए उसका नाम केसी घाट रख दिया गया। और छठी कहाँ पूजी? छठी ग्राम में। ये इस्कॉन, ये जो प्रेम मंदिर उससे आगे है वैष्णो देवी का मंदिर, ठीक है, वहाँ पे छठी ग्रह है आगे, ठीक है, तो वहाँ पे छठी पूजी थी। भाई भगवान है, हम तो इंसान है। बस हम मरने के बाद इतना चाहते हैं, हे राधा रानी, हे यमुना मैया, हमें मरने के बाद स्वर्ग नहीं चाहिए, हम तो बस राधा रानी की रज बनना चाहते हैं, ताकि हम उनके चरणों में लिपट कर हम राधे राधे उनके चरणों से लिपटे रहे। हमें कुछ नहीं चाहिए राधे इस दुनिया से, बस एक बेटी है उसकी हम जिम्मेदारी निभा रहे हैं बस। और बाकी तो हम सब राधा रानी के, राधा मेरी माँ थे, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो माता जी आपको ऐसे ससुराल वालों ने आपको ठुकरा दिया, तो आपने मतलब ऐसी कोई सहायता नहीं ली पुलिस कानून से? बेटा इतना हमारे पास पैसे नहीं है, ठीक है, जो कि हम पुलिस के साथ है। जब हमारे हस्बैंड का मर्डर कर दिया था तो ससुराल वाले कहते हैं कि तुम्हारे भाई ने और तुमने मिलके उनका मर्डर करवाया है। तो हमने बोला ठीक है, हमने मर्डर करवाया, ठीक है, सीबीआई लगवाइए, हमें पकड़ा दीजिए, हमारे मायके वालों को पकड़ा दीजिए, दिक्कत किस बात की है? हम तो चलो हमने मर्डर किया है ना, लेकिन नहीं, उन्होंने, हम केस लड़ना चाहते थे अपने पति का, जबकि हमें पता है कातिल कौन है। उसके बावजूद भी हमारे ससुराल वालों ने ना ही हमें केस लड़ने दिया और ना ही हमारा हक दिया। बस अब कहते हैं कि तुम यहीं रहो, हम 1000 रुपए महीना देंगे, ठीक है, टूला में हमारा घर है राधे, ठीक है। अभी ये बताइए हम 1000 रुपए में सिलेंडर भरवाएंगे या घर का खर्चा चलाएंगे या बच्चे को पढ़ाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो ससुराल वाले ये बोलते थे तुम खाली सब बच्चों को संभालो और हमें खाना पीना बना के दो। हम कुछ दिन ये किया था, 6 महीने तक हमने किया, तो ना ही हमें पेट भर के रोटी मिलती, ना ही हमारे बच्चे को। हमें भी मार, कभी तो कुल्हाड़ी लेकर आते थे मारने, कभी डंडा लेकर आते थे मारने, मतलब ऐसे हमारी बच्ची को मारते ना, हमें खाना मिलता ना। फिर हमने ये सोचा
हम किसी घर में जाके झाड़ू पोछा बर्तन करेंगे ना तो पेट भर के हमारे बच्चे को भी रोटी मिलेगी, हमें भी इज्जत मिलेगी, वो अलग। बिल्कुल माता। हमारी क्या इज्जत है। फिर हमने कोशिश करी चलो टूंडला में कहीं जॉब वगैरह ढूंढी जाए, तो हम निकलते थे तो हमारे देवर जेठ हमारा पीछा करते थे। इसलिए पीछा करते थे कि मतलब ये कहीं चक्कर ना चला ले, किसी के साथ अफेयर वगैरह ना कर ले, तो इस डर से राधे हम नहीं जाते। फिर वो बहुत बुरी तरह से हमारे पीछे पड़ गए, तो हमने वहां से त्याग ही दिया। फिर हम दिल्ली में जाके किराए पर रहने लगे, और दिल्ली से आके हमने आपको जैसे बताई दिया, हम यहाँ आ गए राधे। तो माता जी ये बताओ, आप दिल्ली से वृंदावन आई तो दिल्ली के और वृंदावन के बीच आपने कौन कौन सी कठिनाई का सामना करो? बेटा जब हम दिल्ली से वृंदावन आए थे तो हम तो सीधे गौरी गोपाल आए, ठीक है। तो गौरी गोपाल में जैसे हम रहने लगे, 2-3 दिन रहे, तो उसके बाद जो गौरी गोपाल के जो मतलब सिक्योरिटी वगैरह है ना, वो हमारा सामान फेंक दिया करते थे, है ना। और हमारे पास इतना पैसा नहीं था हम कहीं पे रेंट पे रह सकें, ठीक है। तो कभी हमारा सामान फेंक दिया तो हमारी बेटी भी बीमार पड़ने लगी, धूप में, इतनी धूप में हम रहते थे। फिर इधर हम चंदन लगाने जाते आते थे, तो फिर किसी माता ने कहा तुम रूम ले लो, मतलब 2 मिलकर ले लो रूम तो मिल जाएगा। एक तो रूम के भाड़े यहाँ पे बहुत तेज है ना। तो हमारा इतनी सामर्थ्य नहीं, और फिर हमको किसी पे विश्वास भी नहीं था राधे, क्योंकि अजनबी एरिया है। क्या पता हम अभी रूम ले लें साथ में, क्या पता मर्डर कर दिया या फिर कोई चोरी करके भाग गई, तो हमें विश्वास नहीं है राधे, ठीक है। क्योंकि आजकल ऐसा आम बात है ये तो इसलिए हमने रूम नहीं लिया। फिर हमने धीरे धीरे कभी रोड पे सो रहे, कभी कहीं सो रहे, कभी गेस्ट हाउस में 50 रुपए रोज में, 100 रुपए रोज में गद्दा लेके ऐसे सो रहे। फिर राधा रानी की मेहर हुई, हमने कुछ पैसे इकट्ठे किए चंदन लगा के, तो हमने अपना रूम ले लिया राधे। तो माता जी ये बताओ, अपने वहाँ के बिहारी मतलब भगवान के मतलब अपने पति के रूप में कब स्वीकार कर? हमें 6 साल हो गए बेटा पति के रूप में स्वीकार किए। क्योंकि देखो हमारे पति नामी कैटर्स थे दिल्ली के, हमारे यहाँ 200 लोग 150 लोग काम करते थे, ठीक है। लेकिन वो कितना भी कमाते, एक दिन में 3 लाख 4 लाख 5 लाख ये इनकम थी हमारी। चाहे कितना भी कमाते, हमारे लिए 1 रुपया नहीं थे, ठीक है। हमारे बच्चे बीमार पड़ जाते, 2 बेटे हमारे खत्म हो चुके हैं राधे। हमारे बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, वो हमारे घर वाले इलाज भी नहीं कराते थे, सरकारी हॉस्पिटल में डाल देते थे, ठीक है। तब ये बताइए, जब हमारे पास पैसे, जब इतना तुम कमाते हो, हमारे लिए पैसे नहीं तो हमारे किस काम के। इसीलिए हमने मन ही मन में उन्हीं को पति मान लिया। और अब हम पहले तो मन से माना, अब तन मन से हम उनके हो चुके बिहारी जी के राधे। कि हमसे उनसे हमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ राधे, लेकिन इनसे हमें काफी बेनिफिट है बिहारी जी से। ये हम खुद कमाते थे तो वो चोरी करके ले जाते, दारू पी लेते थे। लेकिन अब ये खुद कमाते, कोई चोरी करने वाला नहीं है, हमें बिहारी जी देते हैं, चोरी नहीं करते हमारे। बिल्कुल। तो माता जी ये बताओ, आप तिलक लगाने को चंदन लगाते, तो मुझे कब से काम कर रही हैं इसका? बेटा जब हम यहाँ पे आए थे राधे, तो जैसे गौरी गोपाल में सामान फेंक दिया जाता था हमारा, तो कई माताओं ने, कई भाइयों ने हमें सलाह दी थी कि बेटा अभी जब तक तुम्हें कोई जॉब नहीं मिली, हम पहले तो जॉब ढूंढ रहे थे, ठीक है। तो जॉब नहीं मिली जब तक ये लगा था, हमें थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती थी। फिर हमारे अंदर से आवाज आई कि क्यों शर्माती हो, जैसे हमारे अंदर से कोई बिहारी जी हमसे बुलवा रहे हो कि क्यों शर्माती हो, ये सबसे अच्छा काम है। क्योंकि जब तक कोई चंदन नहीं लगा हम उसे दर्शन नहीं देंगे। तो हम सबको यही चंदन लगा के कहते हैं, जब तक तुम चंदन नहीं लगाओगे तो रघुनंदन के दर्शन नहीं होंगे श्री हरि। इसलिए चंदन लगाना अवश्य जरूरी है। इसलिए हम पहले शर्माते थे राधे, लेकिन अब हमें कोई शर्म नहीं आती। कमाने खाने में किस चीज की शर्म, हम कोई गलत तो नहीं कर रहे ना, है ना ही चोरी कर रहे, ना हम किसी से गलत बोल रहे, हम तो श्री जी का नाम लेते हैं और श्री जी की दासी बनना चाहते हैं, बस हम बिहारी जी की दासी बन गए राधे। तो माता जी आपके लिए थोड़ी श्री जी की तरफ से थोड़ी सेवा है, स्वीकार कर लो है। गजब। राधे राधे। राधे राधे बेटा। और ये इसमें मूंगफली है, ठीक है राधे। माता जी लो राधे राधे। आशीर्वाद दे दो।